नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। आप सभी को विजय दुबे मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार और कभी जीत होती है। ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई छूने की, किनारों पे तो बस ज़िंदगी की शुरुआत होती है ना दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, वो भी आर एस अग्रवाल थ्री राइटर बुक से। दोस्तों, आर एस अग्रवाल थ्री राइटर बुक से का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय दुबे मैथमेटिक्स पे पढ़ाएंगे। दोस्तों, बारीकी से जो सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक जो ट्रिक है, कंसेप्ट है, जिससे आपके परीक्षाओं में जल्दी से सवाल बन जाए, कंसेप्ट ट्रिक से वो बताने जाएंगे बहुत अच्छा से। दोस्तों, ये जो बुक देख रहे हैं यही बुक है, आपको बोर्ड पर दिखता होगा। बुक क्या है दोस्तों? थ्री राइटर है। क्या है? आर एस अग्रवाल, दीपक अग्रवाल और विकास अग्रवाल। ये है दोस्तों, इस बुक का संपूर्ण तैयारी करवा देंगे चैप्टर बाय चैप्टर। दोस्तों, बस आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा विजय दुबे मैथमेटिक्स के साथ, और दोस्तों पूरा बुक का तैयारी करवा देंगे, है ना दोस्तों? तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या? टाइम एंड वर्क, है ना दोस्तों? तो जिसके पास ये आर एस अग्रवाल थ्री राइटर बुक है वो बुक निकाल लेंगे, है ना दोस्तों? टाइम एंड वर्क दोस्तों निकालेंगे जो 351 पेज में है। दोस्तों, जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 354 से, है ना दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखता होगा। पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये वीडियो बनाने के बाद सेट किया जाता है, तो ये हमें नहीं दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों, है ना? तो दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप भी जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे बोर्ड पे वो ध्यान से सुने। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? दोस्तों, कहा कि ये जो है ना, इस काम को, पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये है ना, इस काम को 10 दिन में करता है और बी इसे 15 दिन में करता है। दोस्तों, सवाल ये कहा है कि ये किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को करे तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न होगा दोस्तों, तो क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, 10 15 का एलसीएम लिए दोस्तों तो आया 30, और 10 से 30 में भाग देंगे, कितना बार में कटा? 3 बार, है ना दोस्तों? और 15 से भाग दीजिए तो 15 दूनी 30। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कितना होगा? 30, नीचे कितना होगा? 3 2 5, 5 से काट दीजिएगा तो क्या होगा? 6। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर दोस्तों इस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न के लिए एक ट्रिक होता है, जो अगर एक व्यक्ति किसी काम को करता है, मान लिया जाए ए दिन में, और बी व्यक्ति यानी कोई अदर व्यक्ति जो है इसी काम को बी दिन में करता है, तो यहाँ फॉर्मूला बनता है ए गुने बी बट्टा ए प्लस बी, है ना दोस्तों? समझिएगा। तो दोस्तों हमने ए माना इसको तो 10, और बी माना 15 को 15। यहाँ जोड़ है दोस्तों, ये क्या है? जोड़ है। तो दोस्तों दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 5 0 5 और 1 1 2 यानी 10 और 15 25। 5 से काटेगा 5 5 25 और 5 दिया 15। 5 से काटेंगे 2 3 दूनी 6, कितना दिन? 6। है ना आसान दोस्तों? वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट सबसे बेस्ट है। फार्मूला अगर याद है तो बेस्ट है, ए गुने बी बटा ए प्लस बी। दोस्तों ये और बेस्ट है, यही कंसेप्ट यहाँ भी है, लेकिन ये बेस्ट है। ध्यान से दीजिएगा इस कंसेप्ट को एक बार। और दोस्तों हमने क्या किया था कि 10 और 15 का एलसीएम लिए, कितना आया था? 30। सुनिएगा,
यही जो बताए हैं यही फिर से यहाँ बता रहे हैं। 10 और 15 का एलसीएम लिए 30 है। 10 से भाग दिए 3 बार में कटा, और 15 से भाग दिए तो 2 बार में कटा। तो दोस्तों 3 2 5, 5 से कितना बार में 6 बार में, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट 6 दिन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये किसी काम को 10 दिन में करता था, उसी काम को भी 15 दिन में करता था, दोनों मिलके अगर एक ही साथ करेगा दोस्तों तो उस काम को कितना दिन कर देगा, 6 दिन में। है ना आसान दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर दिखता होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी कितना दिन में, 4 दिन में समाप्त करता है, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोस्तों 2 आदमी है, ए और बी। ए और बी है दोस्तों, ये दोनों मिलके काम करता है, तो किसी काम को कितना दिन में कर लेता है, 4 दिन में। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा प्रश्न में दोस्तों कि ए अकेला अगर करता है तो 12 दिन लगता है। ए अकेला करता है तो 12 दिन लगता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा। है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट, बस एक ही कंसेप्ट से दोस्तों बन जाएगा सभी सवाल। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है बी अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों 4 और 12 का एलसीएम 12 है, 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 4 से भाग लगाइए 12 में, कितना बार में कटेगा, 3। जितना बार में कटेगा नीचे लिखेंगे। 12 से भाग लगाइए तो 1 बार में कटेगा, यानी 1 को क्या करना है दोस्तों, नीचे लिखना है ना। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान देना, हमको दोस्तों बी निकालना है। क्या निकालना है, बी। तो दोस्तों हमें बी निकालना है। एक चीज समझिए दोस्तों, ए का मान पता है। अगर हम केवल इस पार्ट की बात किया जाए, इस पार्ट में, तो ए का मान पता है, अब बी निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों में से अगर हम बी निकाल ले, इस दोनों में से सिर्फ हम अगर बी निकाल ले, तो बी कब निकलेगा, जब ये हटेगा, इसमें से निकल के हट जाएगा। बी कब निकलेगा, जब इसमें से ए हटेगा। हटाने के से इसमें से हटाना यानी इसको घटाना, समझेगा। इसको अगर हटा देते हैं ए को तो बी बच जाएगा। ये पता है कि 12 दिन में करता है, तो दोस्तों ए को हटा देंगे। हटाना माने घटाना, इस दोनों में से आप ए को हटा दीजिएगा तो बी निकल जाएगा। हटाएंगे ए को, इसीलिए ए को हटाएंगे यानी घटाएंगे। हटाना माने घटाना, हटाना है ए को, इसलिए ए में माइनस लग जाएगा। और रखना है इसको, दोनों समूह को, ई प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि कोई सिंबल नहीं लगा है तो प्लस ही है। तो दोस्तों हमें ए, इसमें से ए हटाना है, इसलिए ए को हटा दिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए क्या बचा, 12। अब बटा 3 में से गया था 2 से काट देंगे तो कितना हो गया। हम कह सकते हैं इसी काम को अगर बी अकेला करेगा तो 6 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न के लिए एक ट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि ए और बी मिलकर किसी काम को ए दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे यहाँ क्या लिखा है, ए अकेले करता है तो मान लेते हैं बी दिन में करता है, और ऐसा हो तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान दीजिएगा, ए गुने बी बट्टा ए माइनस बी, समझिएगा, ए गुने बी बट्टा ए माइनस बी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको ए माना, इसको बी माना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखे हम, ए माइनस बी। ये जो माइनस है ना दोस्तों, इस माइनस का मतलब हुआ अंतर। क्या हुआ, अंतर। दोस्तों इस माइनस का मतलब हो गया अंतर। अंतर माने क्या होता है दोस्तों, बड़का माइनस छोटका, समझिए दोस्तों। ए गुने बी बटा ए माइनस बी, इस माइनस के मतलब अंतर, अंतर माने बड़का माइनस छोटका। अगर दोस्तों ए 12 होगा तो ए में से बी घटेगा, अगर दोस्तों बी 12 होगा तो बी में से ए घटेगा, है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए
अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहा, एक की जगह यहाँ कितना है बोला 4 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है। अब पूछ रहा है बी के बारे में दोस्तों। जब ऐसा सवाल हो तो a गुने बी तो 4 गुने 12, तो 4 गुने दोस्तों 12। बट्टा देखिए ध्यान दीजिएगा a माइनस बी, a माइनस बी यानी बड़का माइनस छोटका, बड़का कितना है 12, तो 12 में से घटाएंगे 4। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ कितना हो गया 4 गुने 12 बट्टा घटाइएगा तो क्या हो गया 8, 4 से 2 और 2 से 12 काटिएगा तो 6, 4 दूनी 8 है, 2 से 12 को 6, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कितना दिन में किया 6 दिन। क्या हम कह सकते हैं कि दोस्तों अगर बी अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा 6 दिन में करेगा। दोस्तों ये तो समझ गए होंगे। दोस्तों ये फार्मूला कहाँ कहाँ लाएगा इस पे तो हम चर्चा करते हैं, समझिएगा। कहीं ऐसा दिया है कि a प्लस बी मिलके किया a दिन में, ठीक है, और a किया b दिन में। अगर दोस्तों हमें निकालना है b कितना दिन में करेगा तो इस जब इस टाइप में आए तो यहाँ पर a गुने b बट्टा a माइनस b वाला फार्मूला निकालिएगा, b लग जाए। या दोस्तों a प्लस b दिया है, मान लिया जाए a दिन में, यानी a और b दोनों मिलके किसी काम को a दिन में करता है। अगर दोस्तों दे दे कि उसी काम को बी अकेला करेगा बी दिन में, ठीक है, तो पूछे कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, यही ना हो गया, 2 दे दिया इसी में से 1 दे दिया, इसी के एक जो बच गया उसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए गुने बी बटा ए माइनस बी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपका ऐसा भी दे दे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किया ए दिन में, और दोस्तों ए प्लस बी किया ए प्लस बी किया बी दिन में, तो दोस्तों आपसे अगर पूछे देखिए इस तीनों में से ए बी हो गया तो बचा कितना सी, तो सी है पूछेगा, जो बचेगा वही पूछेगा। अगर ऐसा पूछेगा तो यहाँ भी लगा दीजिएगा ए गुने बी बट्टा ए माइनस बी, इस माइनस माने अंतर, अंतर माने बड़का माइनस छोटका। तो दोस्तों नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना दोस्तों। तो समझ गए होंगे, समझे ना दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखता होगा, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, उसके पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है, उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, का एक व्यक्ति है जो एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है और उसके पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है, तो इसका पुत्र अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो अगर अकेले कोई काम करता है दोस्तों तो 5 दिन लगता है, अगर उसका पुत्र शामिल हो जाता है तो 3 दिन लगता है, तो कह पुत्र यानी उसका बेटवा अकेले करता तो कितना दिन लगता, यही ने कहा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा एक मैन है अगर अकेले वो काम करता है तो उसको 5 दिन लगता है, लेकिन इसी मैन का बेटा साथे चल आता है यानी पुत्र साथे चल आता है यानी सन, तो कितना दिन लगता है 3 दिन लगता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर पुत्र अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा, यही ना पूछ रहा है दोस्तों। एक चीज समझिएगा, अब वही ना हो गया कि इस दोनों में से एक को मान दे दिया इसी के बारे में पूछा, तो डायरेक्ट हम नहीं कह सकते ए गुने बी बटा ए माइनस बी, इस माइनस माने अंतर, अंतर माने बड़का माइनस छोटका। देखिए इस दोनों में से एक का पता है एक का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट बोले थे अभी जस्ट कि ए गुने बी बटा ए माइनस बी, गर्दन छोड़ा देंगे कैसे, देखिए ना 5 गुने 3, यहाँ माने अंतर, अंतर माने बड़का माइनस छोटका, बड़का कितना 5 माइनस 3, तो कितना हो गया दोस्तों 5 गुने 3 बटा कितना हो गया 2, यानी 5 में से 3 गया 2, तो 15 बटा 2 तो हो गया 7.5, है ना। आसान है ना दोस्तों। या आप ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, सेकंड मेथड जो हम बताए थे कि 5 और 3 कैल्शियम लीजिए, 5 और 3 कैल्शियम कितना आएगा 15, समझिएगा 5 और 3 कैल्शियम कितना आएगा 15। अब दोस्तों 5 से भाग लगाइए 15 में तो कितना में कटेगा 3 बार में, और 3 से भाग लगाइए 15 में तो कितना में कटेगा 5 बार में। सुनिएगा 5 से भाग लगाइए तो 3 बार में कटा 15, 5 से भाग लगाइए तो 3 बार में कटा 15,
और 3 से भाग लगाइए 15 में तो 5 बार में कटेगा। दोस्तों देखिए इस दोनों में से हमें पता है क्या चीज, मैन पुरुष के बारे में, हमें निकालना है क्या चीज, सन यानी पुत्र के बारे में। तो दोस्तों जब पुत्र कब निकलेगा, जब ये हटेगा मैन, तो मैन को हटाएंगे नहीं, यानी मैन को घटाएंगे तो मैन कितना है 5, यानी इसको घटा देंगे 5 या 15, 3 बार में कटा थी घटेगा, क्योंकि 5 से भाग दिए 15 में तभी 3 आया था, इसको जोड़ देंगे यानी कितना हो गया दोस्तों 15 बटा कितना 2, हम कह सकते हैं कि 7.5 है ना आसान दोस्तों, बहुत आसान है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको बोर्ड पर दिखता होगा क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों एक बार और पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको बोर्ड पर दिखता होगा क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा। यानी कितना आदमी है दोस्तों, 3 आदमी, ए बी सी। ध्यान दीजिएगा ए बी सी कहा कि ये जो है ना वो 6 घंटा लगाता है, कितना घंटा दोस्तों 6 घंटा, और बी है ना वो 4 घंटा लगाता है, और सी जो है ना वो 12 घंटा लगाता है किसी काम को करने में, है ना दोस्तों। तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो ध्यान दीजिएगा तीनों मिलकर इस काम को कितना घंटा में समाप्त करेगा। दोस्तों पूछा तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेगा, तो कुछ नहीं करना है, ताकि करना क्या है, ध्यान दीजिएगा 6 4 12, ध्यान दीजिएगा 6 4 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 6 4 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, 6 से भाग दीजिए 12 में तो 6 दूनी 12, 4 से भाग दीजिए तो 4 तिया 12, और 12 से भाग दीजिएगा तो 1 बार, यानी कह सकते हैं कि 6 से 12 में भाग लगाए तो 2 बार में कटा, 4 से 12 में भाग लगाए तो 3 बार में कटा, और दोस्तों 12 से भाग लगाए 12 में तो 1 बार में। पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन लगेगा। दोस्तों तीनों मिलकर कहना तो इसलिए जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 बट्टा जोड़िए तो 3 2 5 1 6, यानी कितना दिन 2 दिन, हम कह सकते हैं तीनों मिलकर 2 दिन कर देंगे। बहुत आसान है दोस्तों, इस मेथड से सबसे फास्ट बनेगा और सबसे आसान, है ना दोस्तों। अच्छा लगा ना, ध्यान दीजिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, दिखता होगा बोर्ड पे, पढ़िए क्या कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त करता है। ध्यान दीजिएगा ए अकेला 16 दिन में तथा बी 12 दिन में समाप्त करता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त करता है, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। कहा कि ये जो है ना दोस्तों, ये जो है इसे कितना दिन में 16 दिन में समाप्त करता है, 16 दिन में समाप्त करता है। ये जो है 16 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला 12 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला 12 दिन में समाप्त करता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त करता है, ए बी प्लस सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये कितना दिन में किया 16 दिन में, और बी 12 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में समाप्त करता है, तो कह रहा सी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। सी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, किसके बारे में बोल रहा है कि सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो बस एक ही मेथड तो है, उसी को ध्यान देंगे। क्या करेंगे 16 12 4 का एलसीएम लेंगे, 16 12 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 48। दोस्तों 16 12 4 का एलसीएम जब निकालिएगा ना आप तो कितना होगा 48। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 48 आएगा। आप दोस्तों 16 से भाग दीजिएगा, 16 तिया 48 नीचे लिखेंगे, 16 से 48 से भाग देंगे जो आगे नीचे लिखेंगे, 12 से भाग दीजिए 12 चौक 48, और 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, 12 बार में कटेगा। क्या पूछ रहा सी के बारे में। अब एक चीज समझिए दोस्तों, जहां पर इकट्ठे देले रहेगा, जहां पर इकट्ठे देले रहेगा वहां पर ध्यान देंगे, तो जहां पर इकट्ठे दिया रहेगा वहां पर ध्यान देंगे। तो इकट्ठे यहाँ पर दिया है यानी समूह में एक साथ दिया है, वहां पर ध्यान देंगे।
हमें निकालना है सी, तो यहाँ निकालना है सी, तो यहाँ हटाना पड़ेगा ए बी को। सुनिएगा, हमें निकालना है सी तो हटाना पड़ेगा ए बी को, हमें निकालना है सी तो हटाना पड़ेगा ए बी को। ए बी को हटाना है, इसका मतलब ए बी को घटाना है, समझे नहीं? ए बी को हटाना है, इसका मतलब ए बी को घटाना है। तो दोस्तों क्योंकि हमें सी निकालना है तो हमें ए बी को हटाना पड़ेगा, तब तो यहाँ सी बचेगा। जब ए बी को हटा देंगे तो सी बचेगा, तो हटाना माने घटाना, किसको किसको? ए बी को, यानी ए बी ये है, इसको हटा देंगे ए बी को तो सी बच जाएगा। तो 16 से भाग लेंगे 48 में, कितना में 3 बार में, तो ए को हटाएं क्योंकि दोनों को हटाना है, हटाना यानी घटाना है, तो घटाओ का चिन्ह दिए। 12 से भाग लगे, 12 चौक 48 यानी 4 बार में कटा था, इसको भी हटाना है। इसको क्या करना है, पूरा समूह को रखना है ना, तो प्लस पूरा समूह को रखना है, और इसके जो जिसको निकालना है उसको छोड़ के जो एक्स्ट्रा बचता है उसको घटाना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सी निकालना सबसे फास्ट इजी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो कितना हो गया, 4 और 3 7, -7, 12 प्लस है तो घट जाएगा, तो कितना होगा 5, भाग दीजिएगा तो कितना होगा 5 नामा 45, और यहाँ कितना बच जाएगा 3। हम कह सकते हैं दोस्तों क्या कि 9.3/5 दिन, जो ऑप्शन में दिख रहा है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, सबसे फास्ट है, इससे फास्ट नहीं होगा, है ना दोस्तों? आसान है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाँ बोर्ड पर दिखता होगा। तो इससे पहले कहूँगा कि बहुत आधुनिक लग रहा है ना कंसेप्ट, अच्छा लग रहा है ना? तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके माध्यम से आपके दोस्त को भी फायदा हो जाए, है ना दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, पढ़िए, जो दिख रहा है आपको क्या कह रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, एगो पुरुष है, एगो स्त्री है और एगो लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगा, है ना दोस्तों? ध्यान दीजिए, एक बार और पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष यानी मैन, पुरुष, स्त्री यानी वोमैन, और लड़का यानी बॉय, तीनों मिलकर काम करता है, तो दोस्तों कितना दिन लगता है, 3 दिन, है ना? उसके बाद कहा दोस्तों समझिएगा, कह रहा है क्या कि यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करता है, एगो पुरुष है अकेला मैन है, कितना दिन में करता है, 6 दिन। उसके बाद कहा दोस्तों, और एक लड़का है इसे 18 दिन में पूरा करता है, एक लड़का है जो इसे 18 दिन में पूरा करता है, 18 दिन में पूरा करता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि तो एक स्त्री अकेला इसे कितना दिन में करेगा, स्त्री यानी वोमन के बारे में पूछ रहा है कि वोमन बताइए अकेला कितना दिन में करेगा। अरे कितना आसान है दोस्तों, ध्यान दीजिए ना, देखिए कुछ नहीं करना है तो आखिर करना क्या है, तो इसी पर तो ध्यान करना है। 3 6 18 कैल्शियम लेंगे, 3 6 18 कैल्शियम लेंगे, 18 तो नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, 3 से भाग दीजिए 18 में, कितना बार कटा, 6 बार में। 6 से भाग दीजिए 18 में, कितना बार कटेगा, 3 बार में। जितना बार कटेगा नीचे लिखेंगे, 18 से भाग दीजिए तो 1 बार में। अब ध्यान इसमें देना है कि किसको हटाना है और किसको रखना है। तो जिसको रखना है उसको प्लस, और जिसको हटाना है यानी उसको घटाना है, जिसको हटाना है उसको घटाना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम समूह वाला पे आते हैं, समूह वाला को रखना है, तो ध्यान दीजिएगा 3 से कितना बार कटा था, 6 बार में 18, तो यहाँ प्लस दीजिए या नहीं दीजिए, कुछ नहीं रहता तब पर भी प्लस रहता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें निकालना है वोमैन, हमें निकालना है वोमैन, यानी मैन और बॉय को हटाना पड़ेगा समूह में से, तब तो वोमैन बचेगा। तो मैन और बॉय को हटा दीजिए, तो 6 से कई बार में घटा, 3 बार में, हटाना माने घटाना। तो दोस्तों 18 से कई बार में घटा, 1 बार में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, 18, और यहाँ देखिए 3 और 1 4, तो 6 में से -4 गया था, बचा 2, 2 से कटिएगा तो कितना दिन में, है ना दोस्तों? सब यानी कह सकते हैं कि औरत है ना वोमैन, अकेला करेगा तो 9 दिन लगेगा स्त्री को
पूरा काम करने में अकेले, है ना आसान दोस्तों। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है दिखता होगा आप सभी को। चलिए ध्यान से पढ़िए क्या कर रहा है कि ये एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों। कर रहा है कि ये एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों एक बार और पढ़ते क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है कि ये एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्या कहा कि ये 1/2 भाग जो काम है कितना दिन में करता है, कितना दिन बोला 5 दिन में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा कि बी क्या कहा दोस्तों 3/5 भाग कितना दिन में करता है 9 दिन में, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। और सी क्या कह रहा है दोस्तों कि 2/3 भाग कितना दिन में करता है 8 दिन में। तो दोस्तों पूछ रहा है कि तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों इकट्ठे काम करेगा, तीनों मिलकर तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। समझिए दोस्तों, चलिए बहुत आसान है, यहां समझना है थोड़ा। हम निकालते ये अकेला उसको काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, समझिए थोड़ा। हम निकालना है कि ये अगर अकेले पूरे काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा। थोड़ा आप समझिए 1/2 माने आधा, 1/2 माने आधा, आधा काम करने में 5 दिन लगता है एक को। समझिए दोस्तों 1/2 भाग माने आधा, और आधा काम करने में एक को 5 दिन लगता है। तो आप ही बताइए ना पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। यही ना सोचा आप 10 दिन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आधा भाग काम किया 5 दिन में, ये आधा भाग काम किया 5 दिन में, तो पूरा भाग काम करेगा 10 दिन में। आप ऐसे भी कह सकते कि ये आधा रोटी खाता है 5 मिनट में। कैसा रोटी होगा कैसा खाने वाला पता नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आधा रोटी खाता है 5 मिनट में, तो पूरा रोटी खाने में उसको कितना लगेगा अगर उसी अंदाज में खाएगा उसी स्पीड से, तब 10 दिन। तो दोस्तों कैसे 10 दिन होगा सो बताते हैं। देखिए 5 और 1/2 है ना, ये पलट के गुना होता है। 1/2 है, ये पलट के गुना होगा तो 2/1। देखिए ऊपर 1/2 था, इसको पलट दिए तो कितना हो गया, ये वाला 2 ऊपर ये वाला 1 नीचा, पलट के गुना कर दीजिएगा ना तो पूरा निकल जाएगा कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। तो कर दिए उलट के गुना, यानी पलट के उलट के वही हुआ, तो 5 दूनी 10। हम कह सकते हैं कि ये अकेला करेगा ना तो उस काम को करने में कितना दिन लगेगा 10 दिन लगेगा। चलिए बी निकालते हैं दोस्तों। तो बी अकेला करता तो कितना दिन टोटल दिन लगता, लेकिन उस काम का 3/5 भाग किया तो 9 दिन लगा। सुनिएगा उस काम का 3/5 भाग किया तो 9 दिन लगा। हम सोच रहे हैं कि बी पूरा काम अगर बी अकेले करे तो कितना दिन लगेगा। तो बस इसको पलट के गुना कर दीजिए ना, पता चल जाएगा। तो 3/5 है, 3/5 है, पलटेंगे तो हो जाएगा 5/3। देखिए ना 3/5 था, पलटे तो हो गया क्या 5/3, काट दीजिए तो 3, और दोस्तों क्या हो जाएगा 5 या 15। हम कह सकते हैं क्या कि बी अगर अकेला करेगा तो 15 दिन लगेगा। दोस्तों सी के पास आते हैं। सी 2/3 भाग करेगा तो 8 दिन लगेगा। अगर सी को अकेले भिड़ा दे कि करो काम तुम ही, तो उसको कितना दिन लगेगा अकेले करने में उसी काम को, ये पूछ रहा है। तो बस इसको पलट के गुना कर दीजिएगा तो पता हो जाएगा 2/3 है तो पलटिएगा दोस्तों तो 3/2 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 4 3 12। हम कह सकते हैं क्या। अब यहाँ समझिए
कि ये अकेला करेगा तो उसको पूरा काम को करने में 10 दिन लगेगा। अब बी अकेला करेगा तो उसको पूरा काम को करने में 15 दिन लगेगा। सी अकेला करेगा तो उसको पूरा काम को करने में कितना दिन? 12 दिन लगेगा। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा आंसर कि तीनों मिलकर साथ करेगा तो कितना दिन लगेगा, यही पूछा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन आपका ए बन गया। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो कुछ नहीं सोचना है, क्या सोचना है? ध्यान दीजिएगा, सोचना क्या है वो ध्यान देना है। क्या करना है? 10, 15, 12 का एलसीएम लेंगे। 10, 15, 12 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 60। 60 लिख दिए, 60 तो 60 लिख दिए। तो 10 से भाग लगाइए तो 6 बार में, और 15 से भाग लगाइए तो 10 से भाग लगाइए 60 में 6 बार में कटा, 15 से भाग लगाइए तो 15 चौका 60, और 12 से भाग लगाइए तो 12 पंचे 60। आप कहिएगा कहाँ खाली प्लस से किए, माइनस में किए? आप देखिए नहीं, यहाँ समूह में कहाँ काम कर रहा है, अलगे अलगे कर रहा है। वहाँ समूह में करता था इसीलिए नहीं से करते थे। तो दोस्तों सभी को क्या किए? जोड़ दिए। तो जोड़ दीजिए तो 60 और 6 4 10 और 5 15, 15 चौका 60। हम कह सकते हैं दोस्तों क्या कि अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो उस काम को कितना दिन में निपटा लेगा? कितना दिन में कर लेगा? 4 दिन में। आसान है ना? बहुत आसान है दोस्तों, है ना? तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिखता होगा। ध्यान दीजिए, पढ़िएगा क्या कर रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुना है, अतः ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोस्तों ए और बी है, कह रहा है कि ए का कार्य क्षमता है, ए का शक्ति वो 20 से तिगुना है, और ये किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा? दोस्तों कहा कि ए और बी है, कहा क्या कि ए और बी है, ए और बी है। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुना है। 20 से दोस्तों क्या है? क्षमता तिगुना है। और उसके बाद एक बात और बोला कि ए को 20 से 60 दिन कम समय लगता है। दोस्तों आप ही बताइए ना, इफिशियंसी माने क्या होता है ये समझिए दोस्तों। इफिशियंसी माने शक्तिशाली, जो काम जल्दी जल्दी कर ले। जैसे आप देखे होंगे कि आप नीचे से ईंटा अगर छत पर ले जाते हैं तो बहुत व्यक्ति होंगे कि 2-2 को ले जाता है, और बहुत व्यक्ति है कि 5 को 10 को एक के बार में ले जाता है। तो ताकत जिसको ज्यादा वो ज्यादा ले जाएगा, और जिसको ताकत कम है वो कम ले जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए का ताकत ज्यादा है इसलिए ए का एफिशिएंसी ज्यादा है, बी का एफिशिएंसी कम है, यानी 1 है। दोस्तों जिसका ताकत ज्यादा होगा, मान लिया जाए कि 100 ईंटा ढोना है, एक व्यक्ति है कि 2-2 ईंटा ले जा रहा है, और एक व्यक्ति है कि 10-10 ईंटा ले जा रहा है, तो जल्दी कौन ढोएगा? जल्दी किसका ईंटा ऊपर चढ़ जाएगा? किसका? जो 10-10 ईंटा एक बार में लेके जाता है। तो वही कहना है कि इसका एफिशिएंसी, इसका ताकत ज्यादा है तो कम समय इसको लगेगा। प्रश्न में बोला कि ए 20 से 60 दिन कम लेता है। दोस्तों एक चीज समझिएगा, कम लेता समय की तुलना समय से करेंगे तो दोस्तों एक चीज समझिए कि क्षमता के उल्टा समय होता है, क्षमता के उल्टा समय होता है, क्षमता का इन्वर्स समय होता है दोस्तों। तो ई वाला उल्टा कर दीजिएगा तो ए जो ए के जो बी के पास है ए के पास चला जाएगा, जो ए के पास है बी के पास चल जाएगा, तो 1:3। ये जो आया इस समय का रेशियो आ गया। प्रश्न में एक चीज और बोला है कि ए 20 से 60 दिन कम लेता है। आप तो नियम तो फिक्स है, जिसके पास ज्यादा ताकत होगा वो कम समय लेगा, जिसके पास कम ताकत होगा ज्यादा समय लेगा। अब कहा क्या कि ये जो है 20 से 60 दिन कम लेता है। कितना बोला? 60 दिन कम लेता है, ठीक है। लेकिन रेशियो में ये कितना कम लेता है? 2। लेकिन कहा कितना दिन लेता है? 60 दिन कम। तो 2 में कितना से गुना करेंगे? 60 पूरेगा 30 से। तो यहाँ भी 30 से, क्योंकि रेशियो का नियम होता है एक टर्म में गुना होगा तो प्रत्येक टर्म में गुना करना है। तो दोस्तों 30 यहाँ और यहाँ 30 से गुना तो 90 यहाँ। अब इसका मतलब यह हुआ कि ए अकेला किसी काम को करेगा तो 30 दिन में कर लेगा, बी अकेला किसी काम को करेगा तो 90 दिन में कर लेगा। यानी आप कह सकते हैं सवाल आपका ये बन गया कि ये किसी काम को 30 दिन में कर लेता है
और बी उसी काम को कितना दिन में दोस्तों 90 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो दोस्तों क्या करना है, आसान सबसे फास्ट 30 और 90 का एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा 90 होगा ना। 30 और 90 का एलसीएम 90, 30 से भाग दीजिए 90 में कितना बार में 3 बार में, और 90 से भाग दीजिए तो 1 बार में। दोस्तों समझिए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा ये पूछा था, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 90/4, काटिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 45/2, भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 22.5 दिन। हम कह सकते हैं दोस्तों क्या कि 22.5 दिन में दोनों मिलकर अगर 7 काम करेगा तो 22.5 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना दोस्तों। आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं a गुने b बट्टा a प्लस b, है ना दोस्तों, इससे बना सकते हैं, यही आंसर आएगा, उससे भी आसान है ना, फास्ट है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपको बोर्ड पर दिखता होगा, बहुत मस्त क्वेश्चन इसी टाइप का है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि a की कार्य क्षमता b से दुगुनी है, इससे पहले वाला में तिगुनी था, इसमें दुगुनी है। a की कार्य क्षमता b से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो बोला ए अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। कहा दोस्तों कि फिर से एक बार पढ़ते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बोला कि ए की कार्य क्षमता है ना जो बी से तिगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से, कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी 1 है तो 2 है, क्षमता है दोस्तों, क्या है क्षमता। बोला ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, दोनों मिलकर इस काम को 14 दिन में समाप्त कर लेता है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त। दोस्तों ध्यान दीजिए दोनों मिलकर इस काम को 14 दिन में समाप्त कर। दोस्तों एक चीज समझिए, नीचे से ऊपर ले जाना ईंटा, तो बताइए एक बार में कितना ईंटा ले जाएगा 2, तो एक बार में कितना ईंटा ले जाएगा 1, यही तो शक्ति दर्शाता है। बोलो दोनों मिलकर कितना दिन में किया 14 दिन में किया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि दोनों मिलकर 14 दिन में किया तो ये अकेला इसको कितना दिन में समाप्त करेगा। कहा कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेता है 14 दिन में, तो ये अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। ए के बारे में पूछा दोस्तों, यही पूछा। दोस्तों एक चीज समझिए आप, हमने क्या कहा कि नीचे से ईंटा ऊपर ले जाना है, तो एक बार में कितना ईंटा ले जाएगा 2, एक बार में कितना ले जाएगा 1। मान लीजिए कि एक दिन में एक ये जो व्यक्ति है ये 2 ईंटा ऊपर ले गया, तो बी कितना ईंटा ऊपर ले जाएगा 1 ईंटा। दोस्तों पूछा कि ये अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा। तो हम मान लीजिए कि ईंटा ढोना है, तो इसको 2 ईंटा एक दिन में ढोता है, तो यह एक दिन में कितना ईंटा 1 ईंटा ढोता है। हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना ईंटा नीचे से ऊपर ले जाएगा। ये एक दिन में 2 ईंटा नीचे से ऊपर ले जाता है छत पे, और बी एक दिन में 1 ईंटा नीचे से छत पर ले जाता है। तो दोस्तों एक दिन में दोनों मिले कितना ईंटा ले जाएगा 3 ईंटा। अब दोनों को कितना दिन लगा है 14 दिन, यानी दोनों को एक दिन में कितना ईंटा ऊपर ले जाएगा छत पे 3 ईंटा, और दोनों को कितना लगा है 14 दिन। तो एक दिन में 3 तो 14 दिन में 42, हम कह सकते हैं टोटल 42 ईंटा। प्रश्न में कहीं ईंटा का चर्चा नहीं किया गया है। इसका कार्य क्षमता दुगुना है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकता है कार्य 3 कर सकता है, काम 3 कर सकता है। 14 दिन किया, इसलिए टोटल काम 42 है, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 42। टोटल वर्क कितना हो गया 42, यानी पूरा काम कितना किया 42 किया। इसी 42 काम को ए कितना दिन में करेगा से पूछ रहा है। तो दोस्तों ए के बारे में पूछ रहा है, तो आप बताइए टोटल काम 42 है, टोटल काम 42 है, टोटल काम 42 करना है, यानी टोटल ईंटा कितना ढो दिया, यानी टोटल ईंटा पूरा नीचे से छत पर कितना ले गया 42। तो टोटल काम 42 है दोस्तों। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 42 काम करने में कितना लगेगा, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 21। समझे ना दोस्तों, समझिए एक बार फिर से। टोटल काम 42 है, टोटल काम 42। इस टोटल काम को बोला केवल ए करेगा,
तो ए एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 42 का काम करने में किस दिन लगेगा? है ना आसान? बहुत आसान है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, दिखता होगा आप सभी को। क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है। ए की शक्ति है ना, जो 20 से दुगुना है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? एक बार और सुनते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए और बी है ना, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, क्षमता है, शक्ति है ना, 20 से दुगुनी है। दोस्तों कहा क्या कि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इसी कार्य को, केवल काम बी किया है, केवल काम बी किया है, और जो काम बी किया है ना वो 12 दिन में फाइनल कर दिया जो काम है। तो दोस्तों एक चीज समझिएगा कि बी एक दिन में कितना काम करता है? एक। बी एक दिन में कितना काम करता है? एक, और उसको 12 दिन लगा करने में। तो दोस्तों 12 दिन में टोटल कितना काम कर लिया होगा? 12। टोटल काम, टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क, टीडब्ल्यू टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया? 12। देखिए ना, बी किया 12 दिन में समाप्त। कोई काम था, ईटा नीचे से छत पर ले जाना था समझिए, तो 12 दिन में खत्म कर दिया, यानी 12 दिन में पूरा ईटा छत पे पहुंचा दिया। एक दिन में एक ही ईटा पहुंचाता है, और टोटल 12 दिन लगा है, यानी टोटल कितना ईटा था? 12 ईटा, है ना। तो यानी कहने का मतलब कि क्षमता इसका 1 है, 12 दिन लगा, यानी एक दिन का क्षमता 1 था, 12 दिन में कितना? 12, यानी टोटल वर्क 12 है। ये टोटल वर्क जो दोस्तों 12 है, इसी काम को कह रहा है क्या कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो टोटल काम 12 पता चल गया। अब दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? आप ही बताइए ना कि ए एक दिन में करता है 2 और बी एक दिन में करता है 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है? 3। ए एक दिन में करता है 2, बी एक दिन में करता है 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है? 3। दोनों मिलकर एक दिन में करता है 3, और टोटल कितना करना है? 12। टोटल काम कितना है? 12, और किया एक दिन में 3, तो 3 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, क्या कि दोनों मिलकर उस काम को करेगा तो 4 दिन में समाप्त कर देगा, है ना सर? बहुत आसान है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अच्छा लगा, नया कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप सभी को, है ना। तो दोस्तों कहना चाहूंगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर कीजिए, है ना दोस्तों। फिर इसके अगले क्वेश्चन जैसे 10, 11, 12 टोटल 60 क्वेश्चन है, तो इसी तरह हम पूरा करवा देंगे अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं।